सापरा साहब, ईडी आंखें बंद कर ले, किसी राज्य में कोई भी घटना हो जो कि गैर बीजेपी शासित राज्य है तो ये केंद्र की साजिश कह दी जाए, ये कौन सा तरीका है? देखिए अंजना जी, पिछले 8 वर्षों से हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जब जब लोकतंत्र तरीके से हारती है तो वो ठोक तंत्र का इस्तेमाल करती है। ये हमने कर्नाटका जैसे राज्य में भी देखा, मध्य प्रदेश में भी देखा, कई राज्यों में भी देखा है। और जिस तरह से अभी शिवसेना के प्रवक्ता कह रहे थे कि गुजरात जो भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य है, वहां पर एबीजी शिपयार्ड का अगर 23,000 करोड़ का घोटाला होता है तो ऋषभ अग्रवाल को मात्र बुला करके पूछताछ की जाती है, उसे हिरासत में नहीं लिया जाता। अगर महाराष्ट्र के अंदर प्रवीण दरेकर, इनके जो विरोधी पक्ष नेता है विधान परिषद में, वो 2000 करोड़ का मुंबई बैंक का घोटाला करते हैं तो 3 महीने से ईडी आईटी जो है वो धृतराष्ट्र की भूमिका में है। यानी ठीक कह रहे हैं कि ये कार्रवाई जो है सब उन्हीं राज्यों में होती है जो विरोधी जहां पर सत्ता में है। और आगे अगर कहना जाऊं तो संजय राउत जी ने कुछ दिन पहले मेरे ख्याल से चिट्ठी भी लिखी थी देश के प्रधानमंत्री को भी और उपराष्ट्रपति जी को भी लिखी थी चिट्ठी, और उसमें उन्होंने एविडेंस सहित उन्होंने सारी बातें लिखी थी। उन एविडेंस को भी नजरअंदाज किया गया है। तो कुल मिला के ये कहना चाहूंगा कि महाराष्ट्र के जो महाविकास आघाड़ी के नेता है वो ना तो डरपोक है, ना तो कायर है। अगर आप दबाना चाहोगे तो खुल करके लड़ेंगे और पब्लिक की कोर्ट में हम जाकर के लड़ेंगे, उनको बताएंगे पब्लिक को भी कि किस तरह से ईडी आईटी का दुरुपयोग हो रहा है। पब्लिक के कोर्ट में तो सर 5 राज्यों में भी आप लड़े, पब्लिक के कोर्ट में तो 5 राज्यों में आप लड़े सर, और पब्लिक ने आपको वहां नहीं स्वीकारा। मैं महाराष्ट्र की पब्लिक की कोर्ट की, अच्छा महाराष्ट्र जहां पर आप तीसरे नंबर पर है, ठीक है। एक उदाहरण और दे देता हूं। एनसीबी नारकोटिक ब्यूरो का आपको याद होगा आर्यन खान का केस हुआ था। आर्यन खान को हिरासत में लेने से पहले 1 घंटा पहले भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता है उसके चचेरे भाई को, ऋषभ अग्रवाल के क्या उसका नाम था, उसको छोड़ा गया। ऋषभ सचदेव को छोड़ा गया, एक अमीर फर्नीचर वाला को छोड़ा गया। और जो लोग ले जा रहे थे एनसीबी में वो भारतीय जनता पार्टी के नेता वहां थे, एक गोसावी, मनीष भानुशाली। ये भारतीय जनता पार्टी के नेता ईडी के लोगों के साथ में क्या करते हैं? तो कहीं ना कहीं ये जो संजय राउत जी घालमेल है कि एजेंसियां, सुरक्षा एजेंसियों के साथ बीजेपी का घालमेल है, सारे आरोप जा रहे हैं। अभी गौरव जी जवाब देंगे। अब निजेश जी से कमेंट ले लूं। रूपा गांगुली जी हमारे साथ जुड़ गए। रूपा जी बस 1 मिनट में मैं आपके पास आ रही हूँ। अब निजेश जी जल्दी से एक जवाब। बंगाल में हिंसा हो, वहां की पुलिस कार्रवाई कर रही है, लोगों को हिरासत में ले रही है, लेकिन बीजेपी को लखीमपुर खीरी में ऐसे दल ले जाकर वहां पर जांच कराने का मन नहीं करता है। हाथरस में मन नहीं करता है कि थानेदार साहब ने बेटी की लाश को क्यों आधी रात जलाई, लेकिन बंगाल में बीजेपी का पूरा दल जाएगा। ये पॉलिटिक्स नहीं है तो क्या है? लेकिन अंजना जी, पश्चिम बंगाल में ये कोई पहली घटना नहीं है ये। और मैं अतुल अंजान जी को बता दूं, बुद्धदेव भट्टाचार्य ने जो विधानसभा में कहा था कि राजनीतिक हिंसा में कितने लोग मारे गए हैं, वो जरा आंकड़ा अतुल जी मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूं। जो आपने कहा कि सीपीआई जो है राजनीतिक हिंसा में विश्वास नहीं करती और राजनीतिक हिंसा में तो बिल्कुल विश्वास नहीं करती। ये आपके द्वारा समर्थित जिस वाम मोर्चे की सरकार थी 30 साल तक पश्चिम बंगाल में, उनके मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य ने विधानसभा में जो आंकड़े पेश किए थे, कृपा करके आप जनता को, आज तक के दर्शकों को बता दीजिए। पहली बात। दूसरी बात बड़ी साफ सी है कि इसको हो सकता है कि इन सबके लोगों को सरकार अपनी एजेंसियों को अपने मत से इस्तेमाल कर रही है, लेकिन न्यायालय तो है ना, सुप्रीम कोर्ट है ना। अनिल देशमुख की वहां जमानत नहीं हो पा रही ना, नवाब मलिक की जमानत नहीं हो पा रही ना, ये सच है ना। अगर दीवार में से 250 करोड़ रुपए मिलते हैं तो ये सच है ना, या वो झूठे थे, ये सिर्फ ये वो 3D सिर्फ कंप्यूटर से दिखा दिए गए थे। वहां पर अगर छापा पड़ा तो वहां से मिले ना, एक बात। दूसरी बात अंजना जी, बड़ी साफ सी बात है, मैं समूचे राजनीतिक विमर्श में इस बात की बात करता हूं कि आज धारा 356 लगाने की बात करें, पिछले 8 साल में एक जगह भी नहीं लगा, एक जगह भी नहीं लगा, जम्मू कश्मीर को छोड़ करके, जहां पर धारा 370 हटाने के बाद की बात है। धारा 356 का उपयोग पहली बार पंडित नेहरू ने केरल की सरकार को बर्खास्त करने के लिए, जो कम्युनिस्टों की सरकार थी, उसके लिए किया, और लगातार होता रहा है। श्रीमती गांधी ने और उसके पश्चात भी लगातार 356 का उपयोग है, और सैकड़ों बार, कम से कम दसियों बार तो चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त किया गया है। हाँ। अंतिम बात कह रहा हूं कि सारे राजनीतिक दल मिलकर के इस पश्चिम बंगाल में लगातार होने वाली हिंसा के खिलाफ विरुद्ध संसद में गांधी जी की मूर्ति के सामने की लोकतंत्र वहां खतरे में है, मुंह पे काली पट्टी लगा करके कब बैठेंगे?